प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला संस्कृति संरक्षक समिति के द्वारा बलि प्रथा हटाने के विरोध में आयकर चौक से लेकर श्यामा मंदिर तक निकाला गया मशाल जुलूस। मिथिला संस्कृति संरक्षण समिति के द्वारा मंगलवार को बलि प्रथा हटाने के विरोध में मशाल जुलूस निकाला गया। यह मशाल जुलूस देर शाम मंगलवार को निकाला गया, जो आयकर चौक से निकलकर यह मशाल जुलूस दरभंगा के श्यामा मंदिर परिसर पहुंचा। तो वहीं इस मशाल जुलूस में शामिल लोगों ने कहा कि शाक्त परंपरा की उपासना पद्धति और उसके शास्त्रों की व्याख्या और उसका तात्पर्य विवेचन शाक्त ही करेंगे, न कि वैष्णव। सभी अपने मत पूजा पद्धति के लिए स्वतंत्र है। श्यामा मंदिर दरभंगा महाराज जैसे महान राजश्री द्वारा स्थापित है। उनसे अधिक शास्त्र का तात्पर्य कोई लोग नहीं जानते। मंदिर परिसर राज परिवार का शमशान है, चिता भूमि है, चिताओं पर बना सारा मंदिर है। शमशान में उग्र रूप से ही पूजा होती है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौजूद लोग। हमारा साफ मांग है कि जिस तरह से पूर्णकालिक पारंपरिक विधि से हमारा परंपरा चलते आ रहा है, हम चाहते हैं कि वही पारंपरिक विधि से आज भी बलि प्रथा चालू रहे। आज ये कैसा है, इसमें अरंगा लगा दिया गया है यहाँ के न्याय समितियों के द्वारा कि आप अपना बलिकर्ता लाइए। अरे आपको शास्त्र विदित होना चाहिए। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि कहीं से भी आप किसी से बलि प्रदान करवा दीजिएगा, वो माँ काली को स्वीकार नहीं है, वो माँ काली को स्वीकार नहीं होगा। आप शास्त्र पढ़िए, आप वेद पढ़िए, तब आपको पता चलेगा। देखिए आज न्याय समितियों के द्वारा कहा तथाकथित लोगों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको अपनी बात मनवाने के लिए, झूठी बात मनवाने के लिए, मनगढ़ंत बात मनवाने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो कि सर्वथा अनुचित है। तो श्यामा मंदिर में न्याय समिति के द्वारा बिना सर्वसम्मति के तुगलकी फरमान के तहत सनातन विरोधी फैसला हुआ और श्यामा मंदिर में वर्षों से चले आ रहे बलि प्रदान को रोक दिया गया। उसके विरोध में श्यामा भक्त जो भी है वो पिछले हफ्ते से हम लोग आंदोलनरत हैं और आक्रोश प्रदर्शन विभिन्न रूपों से कर रहे हैं। पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया। आज हम लोग आयकर चौराहा से श्यामा मंदिर तक सैकड़ों की संख्या में श्यामा भक्त जो लोग हैं उन्होंने मशाल जुलूस निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया है। और जल्द ही अगर न्यास कमेटी पहले की भांति बलि प्रदान को नहीं चालू करेगी तो जो आज 200-400 के संख्या में है वो कल 2-4 हजार के संख्या में होगा, क्योंकि कोई एक कमेटी, कोई एक फैसला, कोई एक निर्णय इस लाखों श्यामा भक्त परिवार को अपने आस्था के साथ खिलवाड़ करने से जो प्रयास किया जा रहा है उसको रोकने से नहीं रोक सकती है। हम लोग जब तक बलि प्रदान प्रथा फिर से यह कमेटी चालू नहीं करेगी तब तक इसी प्रकार आंदोलन करते रहेंगे और जल्द ही यह न्याय समिति भंग हो, क्योंकि जिस न्याय समिति को सनातन धर्म परंपरा की जानकारी नहीं है उसे न्याय समिति में रहने का अधिकार नहीं है। और न्याय समिति में केवल धर्म कर्म करने वाले लोग हों, राजनीति से जुड़े हुए व्यक्तियों को न्याय समिति में एंट्री बंद किया जाए और न्याय समिति का गठन कर सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाए। और मैं उन सभी सदस्यों को, मां श्यामा को ध्यान करके कहना चाहूंगा कि माता से डरिए, माता से डरिए। ये एक साधक के चिता पर बनी हुई वो प्रतिमा है और वो साक्षात देवी का स्वरूप है। आज जो आप उनके प्रथा और परंपरा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, माता की दृष्टि है तो ठीक है, अगर कुदृष्टि पड़ गई तो सर्वनाश आएगा, उससे डरिए। नाम बताइए। बालेंदु झा, एक श्यामा भक्त। दादागिरी और नियम कानून में बदलाव, यहाँ तक कि उनको नियम कानून में बदलाव नहीं, क्या बदलाव हुआ? जैसे बदलाव हुआ है यहाँ मंदिर में बलि प्रदान नहीं होगा। वो बदलने वाले कौन होते हैं? बदलने वाले नियम कानून अलग हैं, जैसे चलता है वैसे चलने। मलिक जी, कल तक जो था और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें क्या जानकारी आपको? उसमें जानकारी हुआ है कि अपना अपना बलि लेके आवे, अपना पुजारी लेके आवे, अपना बलिकर्ता लेके आवे और तब करे। लेकिन बलि पर्दा का तब होता है महत्व जब विधिवत
माँ का पूजा होती है, बलि प्रदान तब मान्य होता है, उसके कहने से नहीं होता। क्या बंद हो जाएगा पूजा? उद्देश्य क्या है और आप लोगों का मांग क्या है? जैसे पहले से बलि प्रदान होते आया है, वैसे फिर से बलि प्रदान वैसे ही होता रहा, यही मसाल जुलूस का उद्देश्य है। जिस बात व्यवस्था और पद्धति के हिसाब से बलि प्रदान पड़ता था, उसी पद्धति से, उसी नियमावली से बलि प्रदान पड़ेगा। न कि यहाँ पे कोई भी आए अपने मर्जी से बलि प्रदान करे, जहाँ मन हो वहाँ बलि काट के जाए, तो वो माता को अर्पण नहीं हुआ। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जिस पद्धति के हिसाब से, जिस नियमावली के हिसाब से आदि अनादि काल से यहाँ बलि पड़ता आया है, उसी नियमावली हिसाब से बलि पड़ेगा। जिस तरह छाक को स्वदीक्षित करके पूजा करने के उपरांत उसे परीक्षा के लिए दिया जाता था, परीक्षा होने के बाद उसकी बलि होती थी, वही पद्धति होना चाहिए, ना कि कोई भी आओ और बलि दो चले जाओ। ऐसा नहीं होता है सब विधिवत। क्या बदलाव हो गया जो आप लोग इतने आक्रोश में हैं? उनका कहना है कि आप जो भी आएंगे अपने मर्जी से अपने यहाँ से बलिकर्ता लेके आएंगे और खुद बलि देंगे, जो कि शास्त्र सहमत नहीं है। अच्छा, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संजीव कुमार झा, रुद्रेश्वरी काली मंदिर पुजारी महादेव। कि आज कथा कथित लोगों ने कहा कि आज अपने घर से लोग मानता जो प्राप्त होगा वो अपने घर से छागर लाएंगे और आप खर्ग वाला लाएंगे और देने वाला लाएंगे, तो क्या हम लोग अपने सनातन धर्म का रक्षा नहीं कर सकते हैं? और वो जो कह रहे हैं तो सनातन धर्म में कदापि नहीं लिखा हुआ है कि जो जिसका मानता होगा वो अपने घर से बलि प्रदान देने वाला लाएंगे, खर्ग लाएंगे। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? कौन शास्त्र में लिखा हुआ है? तो हम पंडित जी सब को कहना है एक ही लाइन कि छेड़छाड़ बंद कीजिए। जो परंपरा सनातन का इस श्यामा मंदिर का पद्धति है वो चालू रहना चाहिए, नहीं तो अभी तो मसाल जुलूस निकला है, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तो ये झांकी ये है। तथाकथित लोग कौन है? ये न्याय समिति के लोग हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो सदस्य है वो लोग हैं। तथाकथित लोग वही है, तानाशाही हिटलरशाही दिखा रहे हैं, अपना मनमौजी कर रहे हैं। उनका मनमौजी नहीं चलेगा, अब उनका भ्रष्टाचार अत्याचार हमसे हम के पक्ष में नहीं चलेगा। क्या नाम हुआ? वो जो सनातन का चला आया है श्यामा मंदिर में, वही परंपरा चलेगा। मनमौजी नहीं नाम बताइए। नहीं चलेगा। जो निर्णय है वह शास्त्र सम्मत नहीं है। आज डीएम साहब से मेरी वार्ता हुई, डीएम साहब बोले कि मिस इंटरप्रिटेशन, एक शब्द बोले, उनको मिस इंटरप्रेट किया गया था। यह परंपरागत पूजन पद्धति है, आप बलि प्रथा को चालू कर दिए और वहाँ बलि देने वाले विधिवत जो बलि के जानकार है, जो काली के भक्त हैं, उसको आप नहीं दीजिएगा तो कहाँ से बलि पड़ेगा? यह साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। हाँ, बलि अगर नहीं पड़ा तो महाप्रसाद तो नहीं हुआ, इसलिए बलि की परीक्षा होती है, वैदिक मंत्र से मंत्रित किया जाता है, तब उस छागर को माँ अगर स्वीकार करती है और छागर अपने बलि देने के लिए तैयार होता है, तब उसको बलि दिया जाता है। और उसका उसके रक्त से माँ के जितने जो जीव हैं उन का तर्पण होता है। इसलिए डीएम साहब से निवेदन है कि यहाँ के चतुर नार बुद्धिजीवी जो हैं वह आपको मिस इंटरप्रेट न करें। शास्त्र और शाकाहार और मांसाहार का यहाँ प्रश्न ही नहीं है, यहाँ परंपरागत पूजन पद्धति का है और इस परंपरागत पूजन पद्धति में ह्रास करना कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत, यह बहुत बड़ा गलत है। पूजा परंपरागत पूजा पद्धति में रोकना या बहुत बड़ा गलत। तंत्र से यहाँ पूजा होता है, पंचमकाल से पूजा होता है। पंडित जी वहाँ उस बलि को छाक का परीक्षा नहीं लेंगे तो कैसे होगा? वहाँ पंडित वहाँ आवश्यक है रहना। उसके बाद वह जो बलि प्रदान करने वाला व्यक्ति है वह भी काली भक्त हो, उनको भी रहना आवश्यक है। ठीक है, आप शुल्क नहीं लीजिए, इसके लिए साधुवाद है। आपने बलि प्रथा को चालू किए डीएम साहब, इसके लिए साधुवाद है। लेकिन यहाँ के जो चतुर लोग हैं उनकी चतुराई नहीं चले। वह चतुराई के तहत श्यामा न्यास मंदिर को के व्यवस्था को क्षण करना चाहते हैं, यह नहीं हो। और यह पूरा श्मशान में है, माँ काली श्मशान विहारिणी है, वह अघोरा है, उनकी पूजन पद्धति भी अलग है, वह गुप्त है। अगर उसमें रोक होगा तो संपूर्ण मिथिला के लिए अनिष्टकारक होगा और श्यामा न्यास समिति का तय हो जाए। नाम बता दीजिए। रंगनाथ।